चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आत्मीय स्वजन, पिछले अनेक दिनों से हम सभी साधक जन, योग प्रेमी पातंजल योग दर्शन के विभिन्न सूत्रों के प्रकाश में योग विषय की गहनता, उसकी अंतरतम जानकारी, उन शब्दों से परिचित होना और मात्र शब्द ही नहीं तो पतंजलि महामुनि द्वारा दी गई इन शब्दों के पीछे की भावना, उसको आत्मसात करने का प्रयास हम सभी लोग कर रहे हैं, बहुत आस्था के साथ और सत्कारा सेवितो, सत्कार के साथ, साथ ही आनंद के साथ भी। इसलिए आप सब अभिनंदन के, साधुवाद के पात्र हैं। इस शास्त्र का अपने जीवन के साथ संपर्क होना, यह जीवन का यूं कहिए कि स्वर्णिम अवसर है। और उस विनम्रता से, श्रद्धा भाव के साथ इस समय का सदुपयोग कर लेना, यह हम सबका कर्तव्य बनता है। हम लोगों ने कल व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व और 5 विक्षेप, दुख, दौर्मनस्य, अंगमेय जयत्व, श्वास और प्रश्वास, ऐसे कुल मिलाकर 14 यह तत्व होते हैं जो साधक के लिए बाधा रूप है, विघ्न है योग मार्ग के, और किसी न किसी प्रकार से यह अंतराय है, विक्षेप है चित्त के सीधे सीधे, कि जिसके कारण साधक जो इस मार्ग पर चल पड़ा है, लेकिन उसका प्रवास कभी कभी इनके कारण व्यवस्थित नहीं हो पाता। और साधक साधना मार्ग में साध्य तक पहुंचना चाहिए, वह नहीं हो पाता। और इस कारण इन अंतरायों का हम लोगों ने काफी डिटेल में यहाँ पर चर्चा के माध्यम से जानकारी लेने का प्रयास किया। इसमें से एक जो विक्षेप है, ये दौर्मनस्य, ये सुनने समझने में तो कुछ सरल सा, हल्का सा लगता है, लेकिन ये है बड़ा कठिन। और ये जितना जल्दी दूर हो जाए, अपने मन से, चित्त से हट जाए, उतना अच्छा है। क्या है दौर्मनस्य? इच्छा पूरी नहीं होने पर मन का
उदास हो जाना या मन में क्षोभ उत्पन्न होना। अरे मैंने तो इतना किया, इतने दिन से अभ्यास कर रहा हूँ, मैंने तो ये सोच कर किया था और इतना सब करने के बाद भी मुझे प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार की जो भावना है वह योग मार्ग में बहुत बड़ा विक्षेप, बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। इसलिए इस दौर्मनस्य से जितने जल्दी हम छुटकारा पा लेंगे उतना अच्छा है। और इसीलिए पतंजलि महामुनि ने पातंजल योग दर्शन के समाधि पाद अर्थात पहले पाद में 32वां सूत्र दिया है। वे कहते तत्प्रतिषेधार्थ एक तत्वाभ्यास। उस विक्षेप रूप जो अंतराय है और उनके जो सहकारी उपद्रव है, यह 5 दुख, दौर्मनस्य और अंग में जयत्व, श्वास और प्रश्वास आदि मिलाकर यह जो 14 है, इनका निरसन करने का या इनका प्रतिषेध करने का प्रयास करना चाहिए। और उसके लिए किसी एक तत्व पर आप अभ्यास करो या संयम करो, ऐसा पतंजलि महामुनि कहते हैं। और उस एक तत्व के बारे में कल हमने चर्चा करी थी। हमने ये कहा था पतंजलि योग दर्शन के प्रकाश में कि ईश्वर प्रणिधानाद्वा पतंजलि महामुनि ने यह कह रखा है कि आप कोई एक सूत्र ले लो और उसके पीछे लग जाओ और बिल्कुल, जिसको मराठी में चिकाटी बोलते हैं, चिकाटी का मतलब चिपक जाना उसके साथ, बस वही एक करना। चाहे हमें यश मिले चाहे न मिले, चाहे उस दिन हम साधना या ध्यान की अवस्था में जाएं या न जाएं, फिर भी हम करेंगे। और ईश्वर वचनों पर आदर पूर्वक उसमें चित्त लगाकर, मन लगाकर यह योगाभ्यास करते रहेंगे, ऐसा निश्चय मन से करना चाहिए। इसलिए बिल्कुल खिन्न नहीं होना चाहिए, खिन्नता नहीं आनी चाहिए। किसी प्रकार का कोई बोरिंग, ये बोर हो गए, अब बहुत दिन कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है ना, हम बिल्कुल उसके पीछे लग गए हैं, तो आप देखें कि कुछ समय के बाद इन विक्षोभों का और उपद्रवों का निराश हो ही जाएगा। इसकी गारंटी है, ये निश्चित है और ऐसा होता ही है। अनेक लोगों ने यह कहा है। एक साधक थे बहुत बड़े और उनका नाम था, अभी एकदम से तो ध्यान में नहीं आ रहा है, कहीं पर देखकर बता दूंगा। उन्होंने ऐसा ही साधना कार्यक्रम शुरू किया था, लेकिन बीच में ही थोड़ा सा उनका उसमें खंड हो गया। लेकिन फिर वो सारी बातें छोड़कर उसके पीछे लगे और उन्होंने ऐसा चमत्कार अपने जीवन में पाया कि जो सामान्य प्रयत्नों से नहीं मिल सकता है, ऐसा केवल निरंतरता के साथ करने से, चित्त एकाग्र करके और व्युत्थान दशा में, मतलब जरा नीचे आते हैं या वापसी होती है तब भी उसको करके उन्होंने उसको किया, उसका बहुत बड़ा फल उनको चित्त एकाग्र, निरोधावस्था, आत्म साक्षात्कार के रूप में उनको मिला। का नाम कहीं पढ़कर जब पता पड़ जाएगा तो मैं बता दूंगा। कहने का तात्पर्य है कि बड़े आदर के साथ, परमादर पूर्वक योगाभ्यास करते रहना चाहिए, करते रहिए। इससे निश्चित रूप से हम सब लोगों को उससे शांति भी मिलेगी, आनंद मिलेगा और हम आगे बढ़ेंगे। इसके लिए पतंजलि महामुनि अगला सूत्र देता है कि यदि यह सूत्र आप व्युत्थान दशा में का मतलब है आप जब थोड़े से व्यावहारिक जीवन के जब कार्य करने लगते हो, आप एकदम से वापस न हो जाए, क्योंकि व्यावहारिक दिशा में
पुराने दिनों में भी काम तो करने ही पड़ते थे, भिक्षाटन के लिए जाना पड़ता था, फिर नहाना धोना, साफ सफाई, आश्रम की साफ सफाई, ये सब करना पड़ता है। और आज के आधुनिक जीवन में भी यह सारी चीजें तो करनी ही पड़ती है। भाई बाजार से सब्जियां लानी पड़ेगी, सब्जियां काटनी पड़ेगी, सब्जी बनानी पड़ेगी, रोटी बनानी पड़ेगी, खाना खाना पड़ेगा, अच्छे कपड़े वस्त्र मतलब धोने भी पड़ेंगे, पहनने भी पड़ेंगे, ऑफिस के समय ऑफिस जाना पड़ेगा। ऐसे अनेक विक्षेप चित्त में तो है, तो उसके कारण व्युत्थान दशा तो होती है। लेकिन इस व्युत्थान व्युत्थान दशा मतलब थोड़ी वापसी यात्रा, या वह जो समाहित अवस्था है, जिस अवस्था में हम बने रहते हैं साधना की, वह हर समय संभव नहीं हो पाती। नए साधकों के लिए तो वैसे ही थोड़ी सी जरा कम रहती है। तो ऐसी अवस्था में भी कुछ बातें आप अपने मन में रखो कि उससे आप एकदम से जीरो पर नहीं जाएंगे। वह अवस्था कुछ मात्रा में आपके अंदर टिकी रहेगी, ताकि जब आप साधना काल में जाओगे तो आप वहां से आप पुनः ऊपर की तरफ या उत्थान की तरफ आप बढ़ सकोगे। अधिमात्र या तीव्र संवेग, ऐसा उसको कहा गया, उसकी तरफ आप सरलता से जा सकते हो। तो यह भाव अपने मन में रखने के लिए उन्होंने 33वां सूत्र दिया है पतंजलि महामुनि। वे कहते हैं मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम भावनात चित्त प्रसादनम। क्या कह रहे हैं वो? वे कह रहे हैं पतंजलि महामुनि कि जो सुखी जन है उनसे मित्रता, दुखी लोगों पर दया करुणा करो, पुण्यात्माओं में हर्ष, आनंदित हो जाओ। कहीं पुण्यात्मा कोई दिखाई पड़ा तो उनके साथ आनंद का अनुभव करो, हर्षित हो जाओ। और जो पापी है, अपुण्यवान है, उनके लिए उपेक्षा की भावना रखो। अनावश्यक उसका चिंतन करना, या इन्होंने ऐसा क्यों किया, आदि आदि बातों पर जाने से, क्योंकि उसका फिर मन पर प्रभाव पड़ता है। उससे अच्छा है कि उनकी उपेक्षा करो, वहां से अपने चित्त को हटा लो, दुर्लक्ष्य करो। उससे क्या होगा? तो भावना से चित्त स्वच्छ हो जाएगा। और ये जो विघ्न उठते हैं, कौन से विघ्न? यह 9 अंतराय और 5 जो इस रूप में हमने कहे थे उपद्रव, तो यह सारे 14 इससे कम हो जाते हैं। भाई यह कम हो गए तो चित्त धीरे धीरे शांत होता जाता है। इस दृष्टि से यह सुख दुख पुण्य अपुण्य अर्थात पाप, ये 4 विषय और उनके साथ मैत्री करुणा मुदिता अर्थात हर्ष और उपेक्षा। वैसे भी हर्ष हमारे साथ तो जुड़ ही गए, और आज उन्होंने निर्वाण षटकम गा ही लिया। तो ऐसे हर्ष जब हमारे साथ है तो हमने सबने हर्षित वैसे भी होना चाहिए। और हर्ष का व्यक्तित्व भी हर्षित होना जैसे। जब कभी आप उससे मिलोगे, जब कभी आप उसको देखोगे, इतना खिलखिलाता रहता है, इतना आनंद से मग्न रहता है, और ऐसे छोटे छोटे चुटकुले सुनाता है कि आप स्वतः हर्षित हो जाओगे। तो हर्ष अपने आप में बहुत श्रेष्ठ चीज है। तो अपुण्य की उपेक्षा, दुर्लक्ष्य, उदासीनता कर लो। तो यह 4 भावनाएं 4 से रिप्लेस कर लो, ऐसा पतंजलि महामुनि कह रहे हैं। क्योंकि क्या हो रहा है जगत व्यवहार में, चित्त के लिए प्रसन्नता के साधन होने चाहिए। क्योंकि अनेक बार अप्रसन्नता जीवन में उत्पन्न होती है, हम सबका अनुभव है। उस पर कोई विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है, सबका है। घर परिवार, बच्चे, पति पत्नी, माँ पिता, किसी की बीमारी, किसी का कुछ, ऑफिस बॉस, सबऑर्डिनेट, कोई प्यून, तो कोई कुछ, तो कोई कुछ, तो कोई सामाजिक परिस्थिति, और फिर ये कोरोना जैसी महामारी। ये सारे चित्त के विक्षेप करने के लिए, या हमें व्युत्थान की तरफ ले जाने के लिए, अर्थात उत्थान मार्ग से रोक लगाने में ये लगे ही रहते हैं। ऐसे में अपने आप को संभालना, यह भी एक श्रेष्ठ कार्य है। इस दृष्टि से
ईश्वर प्रणिधान यह सबसे अच्छा प्रतिषेधार्थ किया हुआ काम हो सकता है, भावना हो सकती है। यह महत्वपूर्ण हो जाता है ईश्वर प्रणिधान। लेकिन मान लो हम में से कुछ लोगों का ईश्वर प्रणिधान के कारण या उस माध्यम से चलना संभव नहीं हो पाता है, तो वह योगाभ्यास करते हैं। तो सर्वसामान्य दूसरे उपाय भी हम वैसे ले सकते हैं। खैर, यह उपाय पतंजलि महामुनि ने बताया कि भाई साधना करो, चित्त विक्षेपों को, समाधि अवस्था में जाओ, विभिन्न प्रकार की समाधियां है, अपने मन में जो वासना है उनकी संख्या धीरे 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 कम करो, आदि आदि बातें पतंजलि महामुनि पूर्व में ही कह चुके हैं। तो इससे ये जो स्त्यान वगैरह का जो आक्रमण या अकर्मण्यता का आक्रमण अथवा हमारे अंदर आलस्य, प्रमाद या अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व या अविरति की ये जो बीच की भूमिका है वह बनती है, यह धीरे 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 कम होता जाता है। तो स्त्यान से लेकर भ्रांति दर्शन तक ये जो सारे विक्षेप है ना, ये सारे विक्षेप इनके साथ दौर्मनस्य आ ही जाता है। ये दौर्मनस्य हमको साधना मार्ग से पदच्युत करता है। इसलिए पतंजलि महामुनि यह जो 4 बातें बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, मैं इनका ज्यादा विवेचन न करता, इनकी तरफ बढ़ता हूँ। सुख के साथ मैत्री कर लो और दुख के साथ करुणा का भाव जोड़ लो। सुख के साथ मैत्री मतलब क्या? हर किसी को यह लगता है कि सुख मुझे चाहिए, किसको नहीं लगता है? सारे शास्त्रों का निचोड़, मैं पूर्व में भी यह बात कह चुका हूँ, लेकिन कुछ लोग बाद में जुड़े इसलिए, दुख निवृत्ति ही सुख प्राप्तिश्च। हम सबके जीवन का एक ही उद्देश्य है, हमारे ही नहीं, प्राणियों के भी, कीट चींटी आदि के भी, सबके जीवन का, पेड़ पौधे पशु पक्षी, एक ही उद्देश्य है, सुख प्राप्ति। सारे शास्त्रों का, यदि सारे शास्त्र किसी कोलू में डाल दिए जाए और उसमें से तेल निकले, या किसी गेहूं पीसने की चक्की में डाल दिया जाए और उसमें से आटा निकले, तो सारे शास्त्र, पुराण, उपनिषद, वेद आदि डाल दिए जाए, आटे के रूप में जो निकलेगा वह एक वाक्य है, दुख निवृत्ति ही सुख प्राप्तिश्च। जीवन का यही प्रवाह है। सबके अंतरतम से एक ही इच्छा रहती है कि सुख प्राप्त करना। जितना जीवन भर हम सारा प्रयास करते हैं वो केवल सुख प्राप्ति, केवल हमारा स्कूल जाना, हमारा ग्रेजुएट होना, हमारी नौकरी करना, हमारा पति पत्नी का संबंध, विवाह आदि होना, बाल बच्चे होना, घर परिवार होना, सारा कुछ, पदोन्नति होना, यश कीर्ति नाम आदि, मालाएं, बैनर, फोटो, सारा कुछ केवल हम हर समय उसको शब्दों में तो नहीं डालते, लेकिन भीतर से वही हमें चाहिए होता है। इसलिए सुख जो है, इसके साथ मैत्री कर लो ना। यह सुख केवल वस्तुओं से मिलता है ऐसा नहीं है। तो वह जो सुख की भावना है, क्योंकि अपन पहले ही देख चुके हैं कि यह कैसी संकल्पना है, क्या संकल्पना है। तो सुख कैसे निर्मित होता है? तो हमारा चित्त इंद्रिय के माध्यम से विषय के साथ जुड़ता है, लेकिन उसके कारण फिर दिक्कतें होती है। एक दिक्कत तो ये होती है कि उसके लिए हमारे मन में राग उत्पन्न होता है। राग मतलब हमें पुनः चाहिए, पुनः एक चाहना उत्पन्न होती है, वासना उत्पन्न होती है, उसका संस्कार पड़ता है। अच्छा, वो नहीं मिला तो दुख उत्पन्न होता है। अच्छा, जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में नहीं मिला तो भारी दुख उत्पन्न होता है। दुख के कारण फिर लगता रहता है कि ये मिलना चाहिए, अब मिलेगा तो मैं इसका वो अच्छा भोग करूंगा, और उसके कारण वो नहीं मिलने पर फिर द्वेष उत्पन्न होता है। तो यह राग और द्वेष ऐसे संस्कार पड़ते हैं, जिसका फिर चक्र चालू होता है। आदमी फिर वही, साधक फिर वही चाहता है। इससे हटने के लिए वे कहते हैं सुख के साथ, जब सुख की भावना मन में उठती है या
जहाँ कहीं भी आपको दिखाई पड़ती है, ऐसा व्यक्ति जो बहुत सुखी है, ऐसा तत्व जिसके कारण सुख निर्मित हो रहा है। मान लो कि हमने कोई फूल देखा या सुंदर पुष्पों का बगीचा देखा या सुंदर कोई स्थान देखा या सुंदर कोई नदी का पात्र किनारा देखा या हिमालय की कोई गुफा देखी या हिमालय की पहाड़ी देखी, तो हमारे सुख में उससे वर्धन होता है। तो उस सुख के साथ आप जुड़ जाइए। अब हर रोज तो हिमालय में जाना संभव नहीं होगा, लेकिन साल में कभी जा सकते हैं, 2-4 साल में जा सकते हैं। जब हम वहां जाते हैं या ऐसी जगह पर जाते हैं, उन दृश्यों को मन में बसाइए। तो यह हुआ तो विषय के साथ, एक तानता एक रूपता, तो विषय तो यहाँ रहता है, लेकिन यह विषय सुखपूर्ण है और इनके कारण हमारे अंदर अनुकूल वेदना उत्पन्न होती है। यह अनुकूल वेदनीयत्व ही सुख है। और प्रतिकूल वेदनीयत्व जहाँ होता है, अरे बड़ा कठिन है, अरे कौन करेगा, अरे ये तो अच्छा नहीं था, अरे ये तो बड़ा कड़वा था, बहुत तीखा था, अरे इसके कारण पेट बिगड़ता है, अरे ये अच्छा नहीं, तो इसके कारण प्रतिकूल वेदत्व उत्पन्न होता है। तो हम निरंतर यह चाहते हैं कि जिसके कारण अनुकूल वेदनीयत्व होता है, जो अच्छा लगता है उसे हम ग्रहण करते हैं। तो यह सुख दुख जिन विषयों से प्राप्त होते हैं, उन विषयों के विषय में क्रम से राग और द्वेष यह क्लेश चित्त में उत्पन्न होते हैं। तो इनसे विषय लाभ होता है, फिर नित्य विषयों को भोग होना चाहिए ऐसा लगता है, और फिर उस विषय भोग से सुख संवेदना होने से उस विषय के संबंध में अंदर से और आसक्ति, और फिर वह पूर्ण न होने से दुख संवेदना, यह चलता रहता है। इसलिए व्युत्थान काल में जब यह उत्पन्न होता है, तो इसके पीछे मत जाइए, इनसे हटिए। तो इन सुख दुखों के साथ नहीं जाना। तो कौन से सुख? तो जिनके कारण हमारे अंदर ऐसी एक बात उत्पन्न होती है कि वह सुख किसी विषय के कारण नहीं उत्पन्न हुआ है। जैसा कोई व्यक्ति आया और उसके कारण हमें अच्छा लगा, किसी मंदिर में गए, उसके कारण हमें अच्छा लगा कि वहां यह मेरा मित्र ही है, यह चीज मेरे साथ, या मैं इसके साथ मित्रता करूंगा, ऐसा हमें जब लगता है तो मन में वैसे ही भावना धीरे धीरे बनने लगती है। कहीं कहीं पर मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ, मैं 2-1 बार गया हूँ महाराष्ट्र में। पुणे से 30-32 किलोमीटर दूर है आळंदी नाम की जगह। संत ज्ञानेश्वर जी का वह जन्म स्थान भी है और समाधि स्थान भी है। तो वहां पर उनका मंदिर है, वहां पर गया जहाँ समाधि का स्थान है। उस समाधि स्थान पर थोड़ी देर के लिए, यह अभी काफी पहले, मतलब लगभग यूं मानकर चलिए कि 40 साल पहले की यह बात है। जैसे ही उस समाधि स्थान पर गया, मैं अकेला था, मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। मैं काफी देर वहां पर बैठा और ऐसा लगा कि मुझे कुछ खींच रहा है और यहीं पर मैं रुकूं। देखिए, समाधि तो थी, वह स्थान तो था, मतलब विषय तो था, लेकिन अंदर से इतना अच्छा लगा कि इसके साथ ही मैं रहूं, तो इस स्थान के साथ मैं मित्रता करूं, ऐसा मेरे मन में भाव आया। फिर वहां से मैं उठा और कुछ देर के बाद और उठकर वहां जो इंद्रायणी नदी है वहां गया। उसके किनारे पर मैं काफी देर बैठा। फिर उस नदी के किनारे पर थोड़ा चलने लगा। जब मैं आगे चला तो मैंने देखा कि वहां घास फूस की कुछ झोपड़ियां बनी हुई है। तो मैं एक पेड़ के नीचे छाया में खड़ा रहा, तो झोपड़ियों से कुछ बच्चे, कुछ युवक बाहर आए और वो कुछ कर रहे थे वहां पर। उनके किसी के भी सिर पर केश नहीं थे, केश वपन उन्होंने किया हुआ था, मतलब टकले थे सारे के सारे, चंपी वाले, और आपस में बातचीत तो कर रहे थे बड़ी शांति से। मुझे बहुत ज्यादा बात तो सुनाई नहीं पड़ रही, एक आध उसमें से थोड़ा सा अलग हुआ, तो उससे मैंने बात करी कि आप कौन लोग हो? तो वे लोग बताने लगे, कुछ छोटे भी थे, मतलब 8-10 साल से लेकर काफी बड़े, मतलब 20-22-25 साल तक के भी थे।
तो उनमें से एक से मैंने बात करी, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। उनमें से कुछ ग्रेजुएट्स थे, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट्स थे, और वे लोग वहाँ पर रहते। बोला, यहाँ क्यों रहते आप? बोले, हम साधना करते हैं, ज्ञानेश्वरी का पाठ करते हैं, ज्ञानेश्वरी का अभ्यास करते हैं। तो आपकी उपजीविका कैसे चलती है, क्या करते हैं? बोले, हमारे एक ग्रुप है, 4-4, 5-5 लोगों का हमने ग्रुप बनाया है। एक दिन एक ग्रुप एक विशिष्ट गांव में जाते हैं, वहाँ भिक्षाटन करते हैं और वो आते हैं। दूसरा ग्रुप दूसरे गांव में जाता है, तीसरा ग्रुप। तो सप्ताह में एक दिन एक गांव में हम में से 4-5 लोग जाते हैं, वह भिक्षा मांग कर लाते हैं। हम सब लोग वह भिक्षा उसको हम स्वीकार करते हैं और मिल बांट कर हम उसको ग्रहण करते हैं, और यहाँ हम ज्ञानेश्वरी का अभ्यास करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है। वो सारे बड़े प्रसन्न तेजस्वी चेहरे के वो सारे बालक से लेकर युवावस्था तक के लोग थे, और वह देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। झोपड़ियों में झुक झुक कर बाहर आ रहे थे, घास फूस की झोपड़ियां। उनमें पता नहीं, याद नहीं कि उनमें कोई दरवाजे भी थे या नहीं थे। उतने में भिक्षाटन के लिए जो टीम गई हुई थी वह आई, और वह नदी के किनारे की तरफ गए। मैं भी उनके पीछे पीछे गया। मैंने देखा उन लोगों ने वह सारी की सारी भिक्षा जिस झोली में थी, वह झोली पानी में डुबोई। और पानी में डुबोने के बाद सब लोग, मतलब वो थे 16-18 लोग होंगे या 20-22 लोग होंगे, उन लोगों ने मिल बांट कर फिर उसका सेवन किया। मैं दंग था कि ये क्या किया इन लोगों ने। जो गांव से इन्होंने भिक्षा लाई, वह भिक्षा इन्होंने नदी के पानी में पात्र में इसको डुबोया, और उसके बाद तो इनका जब भोजन हो गया, तो मैंने उनको पूछा कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों किया आपने ऐसा? तो बोले, ये जो खाना था इसका स्वाद पूर्णतः समाप्त हो जाए, यह खाना बेस्वाद हो जाए, इसलिए हमने इसको पानी में डुबाया, और रोज हम इसी प्रकार करते हैं, और उसके बाद ही हम भोजन करते हैं। उस भिक्षा को हम ग्रहण करते हैं प्रसाद रूप में। आप देखिए, कितने आनंद की बात थी, कितने सुख की बात थी। और यह केवल मुझे दिखाने के लिए थोड़ी कर रहे थे। मैं तो अपरिचित व्यक्ति था उनके लिए, मैं तो उनके भीतर का भी नहीं था, पहले कभी उसके पूर्व कभी गया भी नहीं था। वो मेरी तरफ देखकर थोड़ी कर रहे थे, वह तो स्वतः अपने मन से, छोटे बच्चे भी और युवा अवस्था में आए हुए लोग वे कर रहे थे। यह सुख के साथ मित्रता, जो बहुत अच्छा लग रहा है, जो सुख का ये बात है, उसको आत्मसात करना और उसके साथ जुड़ना, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कोई अच्छा गायन करता है, कोई आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करता है, कोई बड़ा सुंदर दृश्य है, कहीं सुंदर सा प्रकाशित आलोकित हो रहा ओंकार है, उस पर यदि हमारा मन लगता है, उसके साथ मैत्री करिए। वह मैत्री व्युत्थान दशा में जब आप जाते हो, तब उसको याद करिए। तो आपको व्युत्थान दशा आई, थोड़े तो आप अपनी साधना से उस समय हटे, उस दौरान व्यावहारिक जगत में गए, लेकिन मन में वह रहने से आप ज्यादा गिरोगे नहीं। आप व्युत्थान दशा में जाने से भी एकदम पलटी नहीं मारोगे, वापस नहीं होगे। तो कुछ साधना की अवस्था में कुछ देर के लिए चित्त प्रसन्नता के साथ आप बने रहोगे, और तब जाकर आपका चित्त प्रसन्नता से जो विरोधी भाव है या दौर्मनस्य है या ये जो नौ अंतराय है, वे कम होने लगेंगे, क्योंकि अंतराय को जगह ही नहीं मिलेगी। उन 5 विक्षेपों को वहां पर जगह नहीं मिलेगी। यही तो कह रहे हैं पतंजलि महामुनि। इसलिए सुख के साथ मैत्री करिए। जहाँ सुख की बात, सुख का वातावरण, सुखपूर्ण कोई व्यक्तित्व दिखाई पड़ता है, आप उसके साथ मैत्री करिए। ऐसा करने से, अभ्यास बल से आपके अंदर वैसी ही धीरे धीरे भावना होने लगती है, बनती जाती है, और मैत्री भाव सही अर्थ से उत्पन्न होता है। यह जो विपश्यना पद्धति है ना ध्यान की, बुद्ध धर्म से संबंधित, इगतपुरी से
प्रचारित प्रसारित और वहाँ के शिविर लगते हैं, उसमें सुबह का जो समय होता है वह मंगल मैत्री का होता है, अद्भुत। वहाँ के जो गुरुजी होते थे, अभी तो नहीं है, श्रद्धेय सत्यनारायण जी गोयन का, वे उस मंगल मैत्री का पाठ करते थे। बाप रे बाप, सुबह का समय ऐसा लगता था कि जैसे आप अंदर से उस मैत्री भावना से भर गए हो। बहुत अद्भुत होता था। जिन जिन लोगों ने किया है वह मतलब विपश्यना का कार्यक्रम, वह लोग उसको निरंतर अपने मन में रख सकते हैं। जो नहीं गए हों 10 दिन के लिए, जो पूर्णतः मौन वह कार्यक्रम होता है, उसमें सहभागी जरूर हो। आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। जैसे सामान्य से एक बात ले लेते हैं, जैसे अपने मित्र को मान लीजिए कि उसको यदि आनंद हुआ और उसने वह क्षण अपने साथ शेयर किए, तो आपने को कैसा लगता है? जेलसी होती है, ईर्ष्या होती है क्या? नहीं होती। यदि सच्ची मित्रता है उसके साथ, तो फिर अपने को भी आनंद होता है, जो सुनने वाला होता है उसको भी आनंद होता है। ऐसी ही मित्रता अपने चित्त में हमें रखनी चाहिए, यह बहुत जरूरी है। और इसलिए अपने मित्र को सुख मिला, उस सुखी उसके होने से उसके साथ मित्रता कर ली हमने, तो हमारे भी सुख में वर्धन हुआ। वह जो सारे अंतराय है वह समाप्त हुए। नारद जी नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं, तत् सुखी सुखित्वम, दूसरों का सुख देखकर स्वयं सुखी होना, ऐसा सूत्र नारद जी ने दिया है। इसलिए योग प्रेमियों, योग साधकों, सुख के साथ मैत्री करना यह बहुत जरूरी है, ऐसा पतंजलि महामुनि कहते हैं। दूसरी बात, आगे की बात, दुख के साथ करुणा। जहां दुख की निर्मिति होती है, उसके साथ दया करुणा का भाव मन में लाना। कभी 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 एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कोई व्यक्ति बीमारी से बहुत परेशान होता है, कभी कि किसी की दैन्यावस्था आती है, किसी को साधना मार्ग में अपेक्षित यश नहीं मिलता है, इसलिए निराश होता है, दुख उसके मन में उत्पन्न होता है। ऐसे व्यक्ति के साथ करुणा का भाव रखिए, ताकि उसकी जो दैन्यावस्था है, उसका जो दुख है, उसकी मात्रा कम हो जाएगी और अपने अंतःकरण में करुणा का भाव प्रगाढ़ होता जाएगा। अरे अरे, इस व्यक्ति को अरे अरे कितना दुख सहन करना पड़ रहा है, यदि मुझसे संभव हुआ तो मैं इसका दुख कम करूं, मैं इसकी बातें कुछ शेयर कर लूं। ऐसी एक करुणा की भावना अपने मन में लाना जरूरी है। इसलिए उसके दुख निवृत्ति के लिए जो हमें सूझेगा, ऐसा कोई उपाय हमें करना चाहिए। ऐसी विचार लहरी चित्त में उत्पन्न होती है। कम से कम उसके दुख का परिहार होकर वह सुखी हो, ऐसी एक प्रार्थना अंदर से होने से। देखिए, उस समय यदि हम अजातवा विचार करते, उल्टा पुल्टा कोई विचार करते, बेकार के विचार करते, उससे तो एक श्रेष्ठ भावना कि इसका दुख कम हो, या आनंदी हो, या हर्षित हो, उसके दुख की जो इंटेंसिटी है वह कम हो, ऐसा एक दिव्य विचार हमारे मन में आने से हमारे अंदर एक अच्छी भावना उत्पन्न होती है। इसलिए दुखी मनुष्य को देखते ही सच्चे अर्थ से हमारे अंतःकरण में कारुण्य भाव उत्पन्न होना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है और उसके कारण धीरे धीरे साधक की जो बुद्धि होती है वह शुद्ध हो जाती है, और ऐसी शुद्ध बुद्धि ही योगियों को, जो साधना मार्ग में लगे हैं, ऐसे लोगों को चित्त प्रसन्नता दिलाती है। यह होना ही हमारा उद्देश्य है। इसलिए सुख के साथ मैत्री करने से भी
चित्त प्रसन्नता उत्पन्न होती है। दुख के साथ करुणा उत्पन्न करने से भी हमारे अंदर चित्त प्रसन्नता आती है, साधक के अंदर चित्त प्रसन्नता आती है। इसलिए व्युत्थान दशा में हम अच्छे भावों से भरे हुए रहते हैं, तो जल्दी जल्दी हम साधना मार्ग में पुनः आगे बढ़ते हैं। अगला है पुण्य के साथ हर्ष। क्या कह रहे हैं पतंजलि महामुनि? मैत्री, करुणा, फिर वे कहते हैं मुदित और उपेक्षा। मुदिता मतलब हर्ष का भाव, और उपेक्षा नाम किसके साथ? तो मैत्री और करुणा सुख और दुख के साथ, और मुदिता मतलब आनंद की कल्पना पुण्य के साथ, और उपेक्षा करना अपुण्य अर्थात पाप के साथ। तो ये दो बातें अभी रह गई है, इन पर अपन थोड़ा सा विवेचन करते हैं। पुण्य के साथ हर्ष, इसलिए पुण्य के जहां पर पुण्य का कार्य हो रहा है, मतलब कोई व्यक्ति किसी के लिए कुछ कर रहा है, जैसे किसी के पास वस्त्र नहीं है और उनको दे रहा है, तो उसको कितना आनंद होगा। मैं एक कहानी आपको इस निमित्त से बताता हूँ। मैं एक बार एक शिविर के समापन के लिए हरदा नाम की जगह है इटारसी के पास मध्य प्रदेश में, वहां व्यक्तित्व शिविर का समापन था, उसके लिए गया था। क्योंकि अल्पना जी और यहाँ से गए हुए कार्यकर्ताओं की टीम वह शिविर कंडक्ट कर रही थी, और समापन के कार्यक्रम के लिए मुझे बुलाया था, मैं ग्वालियर से गया था, तो ये लोग भी मेरे साथ फिर वापस आने वाले थे। तो जिस दिन ये समापन हुआ, तो दूसरे दिन हमें वहाँ के जो मुख्य कर्ता धर्ता थे, एक मूलराज जी जैन, उनके घर पर भोजन के लिए हम लोगों को बुलाया था, तो हम लोग गए। तो भोजन के पहले कुछ बातचीत हो रही थी, और बातचीत में ये सेवा कार्य करना चाहिए, कुछ दान देना चाहिए, आदि आदि बातें हो रही थी। यह पुण्य का विषय है, इसलिए हर्ष का, मुदिता का, आनंद का विषय है, इसलिए यह उदाहरण बता रहा हूँ। तो उन्होंने बताया, भैया मैं एक बात बताऊं। मैंने बताइए। बोले मेरी यहाँ पर मार्केट में एक दुकान थी, तो दुकान पर मैं जब खड़ा होता था, दुकान जब खुलती थी, तो कुछ भिक्षुकरी भिक्षा मांगने के लिए कुछ लोग आते थे, तो मैं काउंटर पर उस समय बोले 2 पैसे 5 पैसे ऐसे चलते थे, बात पुरानी। तो बोले मैं काउंटर पर सरकार देता था, वह लेते थे और चले जाते थे, अगली दुकान पर भिक्षा लेने के लिए चले जाते। एक गोपाल नाम का भिक्षुकरी प्रतिदिन आता था, वह मैंने दिए हुए सिक्के लेता था और आगे चला जाता था। एक दिन मेरे पास खुजरे चिल्लर पैसे नहीं थे, तो मैंने काउंटर पर 4 आने सरकाए। जैसे 4 आने का सिक्का मैंने सरकाया, मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, उसने 4 आने उठाए, उसने रोड पार करी, और सड़क के दूसरी तरफ एक पान बीड़ी सिगरेट जहाँ मिलती है उसकी दुकान थी, उस दुकान पर वह गया। मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मुझे इतना क्रोध आया, इतना गुस्सा आया कि देखो रोज 5 पैसे 2 पैसे मिलते हैं, तो ये अगली दुकान पर भिक्षा मांगने के लिए चला जाता है, लेकिन आज इसको 4 आने मिले, तो ये तुरंत रोड पार करके उस दुकान पर गया, और ये कुछ बीड़ी सिगरेट लेगा या पान लेगा, खाएगा, और ये पैसे फूंक देगा, बेकार व्यर्थ करेगा। मुझे बहुत चिढ़ आ रही थी, बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैं इसको डांटूंगा, इसको कहूंगा कि ये क्या बात है। लेकिन उतने में गोपाल वापस आया। गोपाल वापस आया सड़क पार करके, और मेरी दुकान पर आया, और उसने काउंटर पर उसमें से 20 पैसे वापस कर दिए, और अपने 5 पैसे उठाए, और वह आगे चला गया। मैं उसकी तरफ हैरान होकर देख रहा हूँ। यह अनेक दुकानों पर प्रतिदिन यह भिक्षा मांगता है, और भिक्षा से ही इसका जीवन यापन चल रहा है। उसको एक दिन मात्र 4 आने मिले, उसमें से भी उसने चिल्लर पैसे लाए, उस दुकान पर जाकर उसमें से 20 पैसे वापस किए, और केवल 5 पैसे लेकर वह आगे बढ़ा। ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसी जो भावना है, इसके साथ मित्रता होनी चाहिए। बात यहाँ नहीं समाप्त होती, बात आपको बता दूं आज इस निमित्त से। वे कहते एक दिन गोपाल जब भिक्षा मांगने के लिए आया, तो कह रहा था कि बाबूजी मेरे कपड़े फट गए हैं, कोई दूसरे कपड़े हो आपके पास, कोई ज्यादा के रखे हो तो कृपया मुझे दीजिए। मैंने कहा ठीक है, कल तुम्हें कपड़े मिल जाएंगे। मैंने दूसरे दिन
मेरे मित्र से कहा कि गोपाल आता है, उसको कपड़े चाहिए, उसके कपड़े फट गए हैं। तो क्योंकि मेरे पास देने लायक कपड़े नहीं थे, तो मैंने अपने मित्र से कहा। मेरे मित्र ने एकदम नए कपड़े, कोरे कपड़े, एक सेट पैजामा और ऊपर का कुर्ता या शर्ट जो भी हो वह दे दिया, ये दे देना। दूसरे दिन जैसे गोपाल आया, मैंने उसको वो कपड़े दे दिए। गोपाल बहुत प्रसन्न हुआ, बगल के गली में गया और पहनकर आया और कहने लगा, बाबूजी देखो मैं कितना सुंदर दिख रहा हूँ, कितना अच्छा लग रहा हूँ। और बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ और गोपाल वहां से चला गया। अगले दिन जब गोपाल आया तो मैं फिर से दंग रह गया। मैंने देखा कि गोपाल वही फटे पुराने कपड़ों में था और मैंने गोपाल को डांट लगाना शुरू की। मैंने कहा कि गोपाल, तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे, तुम लोग कभी सुधर ही नहीं सकते, तुम लोग तो वैसे के वैसे रहोगे। गोपाल कहता है विनम्रता के साथ, बाबूजी मैं कुछ कहूँ, आप मेरी बात सुनेंगे? बोले, क्या कहोगे तुम? हाँ तो चलो बताओ। और फिर गोपाल ने बताना शुरू किया, मैं जहाँ पर रहता हूँ, जिस पुल के नीचे, वहां पर और लोग भी रहते हैं जो भिक्षाटन करते हैं और उससे ही अपनी उपजीविका चलाते हैं। जब मैं पहुंचा तो एक बूढ़ा भिखारी, उसको बुखार आने के कारण बुखार में फनफना रहा था, तड़प रहा था और उसके पास पूरे वस्त्र नहीं थे पहनने के लिए, उसको ठंड लग रही थी। मुझे ऐसा लगा कि यह कपड़े उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण है, उसके लिए अधिक उपयोगी है, इसलिए मैंने यह कपड़े उसको पहना दिए। मेरे पास दूसरे और कपड़े नहीं थे, इसलिए मैंने वही फटे पुराने वह कपड़े पहन लिए। यह होता है भावनाओं से जुड़ना। ऐसी भावना जब तक हमारे अंदर नहीं उठेगी, हम पुण्य के साथ नहीं जुड़ सकते। ऐसा पुण्य का भाव हमारे अंदर आना चाहिए। जहां जहां भी ऐसा सेवा का कार्य, ऐसा अच्छा कार्य, ऐसा दूसरों के लिए स्वयं करना अथवा दूसरों ने किया हुआ देखना, यह बहुत जरूरी है। और इससे आनंदित होना, हर्षित होना, यह बहुत जरूरी है। इससे ही मन धीरे धीरे निर्मल होता जाएगा, मन धीरे धीरे प्रगाढ़ हो गया है। और ऐसे मन में अनेक लोग, जो गरीब है, जो वंचित है, जो दुर्लक्षित उपेक्षित है, ऐसे सब लोग इसमें समाहित हो जाएंगे। और उनको जितनी अपनी क्षमता है, जितनी अपनी योग्यता है, उसमें से कुछ ना कुछ देना, यह बहुत जरूरी है। ऐसा यदि हम देते हैं तो हम बहुत हर्षित हो जाएंगे। तो ऐसा पुण्य के कार्य करने से हम स्वयं हर्षित होते हैं, अथवा जहाँ कहीं भी ऐसा पुण्य का कार्य हो रहा है उससे हर्षित होना चाहिए। लेकिन हम सभी साधक लोग अभी ईश्वर प्रदत्त हम पर जो कृपा है उस कारण हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। तो हम लोगों ने ऐसा कोई ना कोई कार्य करना चाहिए, सेवा का, दूसरों को देने का, जिससे हम उस देने से आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, कोई नुकसान नहीं होने वाला। आप इस गलतफहमी में बिल्कुल मत उठिए कि आपके पास का घट जाएगा, बिल्कुल नहीं घटने वाला है। आप इससे जो हर्षित होंगे वह इतना ज्यादा होगा, आप जो आनंदित होगे और साधना मार्ग पर बढ़ोगे, वह कई गुना अधिक, मतलब छप्पर फाड़ कर आपको मिल जाएगा। इसलिए पतंजलि महामुनि इस भावना को उत्पन्न करने के लिए, जिससे चित्त पूर्णतः निर्मल होकर आनंद की अवस्था में जाएगा, इसलिए वे कहते हैं इस पुण्य के साथ आप हर्षित होकर जुड़ जाइए और अपने अंतःकरण को विशाल कर लीजिए, आप स्वगत आगे बढ़ जाएंगे। एक बात और कहकर मैं फिर वाणी को विराम दूंगा। पाप की उपेक्षा करिए। वे कहते पाप जहां पर घटित हो रहा है आप हट जाओ वहां से, अनावश्यक उसमें मत अपने आप को डालो।
उसमें से हट जाओ। जितने जल्दी आप उसमें से हट जाओगे उतना अच्छा है, क्योंकि अभी आपने अपने जीवन में एक टारगेट ले लिए और उस टारगेट को करने के लिए आपको यह जरूरी है कि आप अपने मन की वह अवस्था बनाए रखो। इसलिए जहां भी पाप का कर्म हो रहा है उससे जितने जल्दी हो जाए वो हट जाओ। नहीं तो क्या होगा, जहाँ पाप का कर्म हो रहा है आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति, उस कर्म के प्रति उसके द्वेष का भाव उत्पन्न हो। आपके मन में हो सकता है कि तिरस्कार उत्पन्न हो जाए और उसके कारण आपका मन विचलित हो जाएगा, आपके साधना मार्ग में यह विक्षेप बन जाएगा। और इसलिए आप जल्दी से वहां से हट जाओ। पतंजलि महामुनि यह नहीं कह रहे कि वाह वाह ये तो बड़ा अच्छा है कि आप वहां से हट जाओ और जो जैसा हो रहा है वैसा होने दो। ना ना, वो इस दृष्टि से नहीं कह रहे। वह यह कह रहे हैं कि आपके मन में द्वेष, तिरस्कार या अनादर उत्पन्न ना हो, इसलिए आप जल्दी से उठ जाए। क्योंकि आप साधना मार्ग में लगे हो और साधना मार्ग का जो श्रेष्ठ भाव है उसको बनाए रखना है। और इसलिए आप पाप जहाँ पर घटित हो रहा है वहां से हट जाओ। इस पाप की परिभाषा या व्याख्या करने की मुझे नहीं लगता कि कोई आवश्यकता है। इसकी ज्यादा से ज्यादा उपेक्षा करो और आप उस सीन से, उस घटना से, उस स्थान से जितने जल्दी हो सकता है आप हट जाओ। अन्यथा कभी कभी आप उसमें इन्वॉल्व भी हो जाओगे, फंस जाओगे और फिर पता नहीं कि उससे क्या होगा। और यह भी हो सकता है कि वह पापाचरण करते करते आप स्वयं उस दुख में चले जाओगे और उस पापाचरण की तरफ दूर कर जाता है। ऐसा अपने मन में रखकर एक तटस्थता की भूमिका, तटस्थ होना मतलब दूर से ही उसको देखना या उससे हट जाना, इसको दृष्टा भाव भी हम कह सकते हैं। यह उपेक्षा की वृत्ति धारण करिए, उससे उसके हाथ से घटित होने वाला पाप भी कम हो सकता है और आपके मन में उस अपुण्य के विषय में एक उपेक्षा भाव भी उत्पन्न होकर आप उससे बच पाओगे, अपने आप को बचा लो। तो सुख के साथ मैत्री, दुख के साथ करुणा, पुण्य के साथ हर्ष और पाप के साथ मतलब अपुण्य के साथ उपेक्षा, चीजें को जिसके कारण आप साधना में जिस स्थान पर आप थे वहां से यह दैनंदिन जीवन का क्रियाकलाप करने से जो आप थोड़े से नीचे भी आते हो, व्युत्थान दशा में आते हो, तब भी आप इतने नहीं गिरोगे कि एकदम नीचे चले आओगे। उस स्थिति में बने रहोगे और फिर जल्दी से पुनः उस स्थिति तक वापस चले जाओगे। तो यह भी एक मार्ग हो सकता है। तो मैत्री, करुणा, उपेक्षाणाम, सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणां भावनात चित्त प्रसादनम, चित्त को प्रसाद मतलब प्रसादनम का अर्थ होता है प्रसन्नता, इससे प्राप्त होती है। और इसलिए इसे करना यह बहुत जरूरी है। आगे हम अगला सूत्र कल देखेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है आज इतना पर्याप्त है। तो आज हम प्रार्थना से समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथम सत्र यहीं समाप्त होता है। द्वितीय सत्र के लिए शांति से बैठ जाएं, बैठ जाए, शांति से हो जाए, शांत शांत।
अनावश्यक शरीर पर दबाव न रखें, तो जाओ ढीले डाले, एकदम तनावरहित हो जाएगी। प्रसन्नता रखिए मन में। आज जो 4 बातें हमने देखी, वह चारों बातें अपने मन में लाना है। मैत्री सुख के साथ, करुणा दुख के साथ, पुण्यत्व जहां वहां मुदिता, आनंद प्रसन्नता। अपुण्य उपेक्षा, ऐसी कोई घटना जो आपके जीवन में घटित हुई हो, आपने देखी हो अथवा प्रत्यक्ष आप द्वारा घटित हुई हो, उस घटना को लाइए। विषय तो जरूर है यह, लेकिन इस विषय से जुड़ने से अन्य विषय मन में नहीं उठेंगे और अंततोगत्वा चित्त प्रसादनम, चित्त प्रसन्नता की ओर जाएगा। इसलिए ऐसी कोई घटना जो आपकी स्मृति पर अंकित हो, उसको लाइए। इससे आपका चित्त निर्मल होगा, शांत भी होगा, राग द्वेष रहित होगा। सारे विक्षेप अंतराय धीरे धीरे इससे दूर होंगे, इससे रिप्लेस किए जाएंगे, इससे बदल दिए जाएंगे। हो जाइए एकदम शांत। उस आनंद के क्षणों को जागृत करिए, भर जाइए पूरे अंदर से, जैसे अभी वह दृश्य, अभी वह घटना घटित हो रही, इतनी उत्कटता के साथ उससे जुड़िए, जुड़ जाइए। प्रसन्न प्रसन्न चित्त, आनंद की उर्मियां भीतर उठती हुई, जैसे बहुत गहरे जलाशय से हवा के बुलबुले ऊपर उठते हैं और ऊपर आते 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 जैसा उनका आकार बड़ा होता होता वह पृष्ठ भाग पर आते हैं, ऊपर की सतह पर आते हैं और खूब विशाल होकर आकाश में मिल जाते हैं। वैसी ही कल्पना करिए कि आनंद की भावना बुलबुलों जैसी अंदर से उठ रही है और उठकर उठकर ऊपर बढ़ती 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 उस जलाशय के पृष्ठ भाग पर, सतह पर आ रही है और वहां से उनका मिलन आकाश के साथ हो रहा है, विशालता के साथ, व्यापकता के साथ।
चारों ओर आपके भीतर का वह आनंद फैल सा गया, खूब व्यापक आनंद, आनंद ही आनंद। आनंद की साक्षात मूर्ति हो आप। भीतर आनंद, बाहर आनंद, चहुओर आनंद ही आनंद।